मेरे ओर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज के दिन में प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया, एक सौभाग्य दिया ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें। और आज जो हम मनन के लिए जो वचन है वो हमारे पास वचन पहुंचा है मत्ती। हमारा आज का जो विषय है हम उस बात पर बात करने जा रहे हैं। उसका विषय का शीर्षक है दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन कहते हैं बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले लोगों से कहते हैं दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँखों में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये मत्ती सुसमाचार फिर से बता दूँ, मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उससे 1 पद से 6 पद में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के इस कथन से ऐसे प्रतीत होता है कि मानो वह कह रहा हो कि तुम किसी का विरोध ना करो, किसी विवाद में अपनी राय मत दो, कोई निर्णय किसी और के संदर्भ में मत करो। परंतु बाइबल में हम पाते हैं कि न्यायों की एक पुस्तक है। इसमें उन लोगों का वर्णन है जो परमेश्वर द्वारा ठहराए गए थे और लोगों का न्याय करते थे। जैसे में हो गया मूसा को एक न्यायी कहा गया। पौलुस भी मसीह विश्वासियों से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का न्याय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सरदूत का न्याय करेंगे? वचन लिखा है, कहाँ लिखा है? पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 से 3 पद पढ़ेंगे तो वचन मिलेगा। पवित्र लोग न्याय करेंगे। यदि संसार के रूप से देखें तो हम प्रत्येक पल कोई ना कोई निर्णय करते हैं। जब हम चुनाव के दौरान वोट डालते हैं, जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, जब हम किसी को नौकरी पर लगाते हैं, जब हम विवाह करते हैं, जब हम अपने बच्चों की शिक्षा की बात सोचते हैं, हर समय हम कोई ना कोई फैसला करते हैं अपने जीवन में। जो बात हमें समझनी है वह यह है कि प्रभु ने फैसला ना करने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा फैसला मत लो, पर उनकी इस बात का अर्थ है कि हम अपने फैसले किस आधार से करते हैं वह बात अधिक प्रमुख रखता है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का क्या अर्थ है जब वो कहते हैं कि दोष ना लगाओ? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की यह बात उन लोगों के संदर्भ में कह रहा है जो हमेशा गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों की ही ढूंढते हैं। प्रभु यीशु मसीह यह बात उन पति के लिए कह रहा है जो अपनी पत्नी की बुराई को ढूंढते हैं, उनकी अच्छाई को तारीफ नहीं करते, उनकी अच्छाई उनको दिखती नहीं, उनकी मेहनत उनकी दिखती नहीं, पर वो बुराई को ढूंढते रहते हैं। ये बात यीशु मसीह उन पति लोगों से कह रहा है जो अपनी पत्नी की भलाई की तारीफ नहीं करते, अपनी पत्नी की मेहनत को नहीं देखते और उनकी तारीफ नहीं करते, पर उनकी हमेशा बुराई चुगलीपन की बातें करते रहते हैं, उनके बारे में बुरी सोचते रहते हैं। ये उनके लिए कह रहा है जो अपने बच्चों को हमेशा दोषी ठहराते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनको हमेशा डांटते रहते हैं, पर उनकी प्रशंसा नहीं करते, उन्हें क्षमा नहीं करते, उन्हें समझाते नहीं। यह बात उन कलीसिया के उन सदस्यों के लिए कह रहा है जो आराधना में बैठकर लोगों की विश्वासियों की और पास्टरों की, मुख्य वक्ताओं की, प्राचीनों की गलतियां ढूंढते रहते हैं। आज दोस्त लोग अपने दोस्तों की बुराई करते रहते हैं। भाई अपने भाई की बुराई कर रहा है पर अपने भाई की तारीफ नहीं दिख रहा है, उसको अपने भाई की मेहनत नहीं दिख रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे चीज़ों में प्रबंध किए हैं, पर जीवन में एक बार उन्होंने कुछ गलती कर दिया, आप उसको चढ़ बैठे और आप उसको दोष लगाते रहे, पर आप ये नहीं सोचे कि जब पहला उंगली आप उनके ऊपर तरफ करें तो आपके तरफ 3 उंगली आपको दोष लगाती है, मतलब 3 गुना आप दोषी ठहरते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हम एक दूसरे की आलोचना और बुराई क्यों करते हैं? हम दूसरों पर दोष क्यों लगाते हैं? तो इस संदर्भ में पहली बात यह है कि हम स्वयं की गलतियों को ढांपने के लिए दोष लगाते हैं। हम खुद की गलती को ढांपना चाहते हैं, इसलिए दूसरों पर दोष लगाते हैं। हमें यह मानना कठिन होता है कि हम स्वयं, हमारी आँख में लट्ठा है,
मरियम ने जब जटामांसी का बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर मला तो यहूदा इस्करियोत ने कहा, इतना बहुमूल्य इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। कौन है ये यहूदा इस्करियोत? यीशु मसीह का चेला है जिन्होंने यीशु को पकड़वाया। परंतु वचन में लिखा है कि यह बात उसने इसलिए नहीं कही कि उसके कंगालों की चिंता थी, पर इसीलिए कही क्योंकि वो चोर था, पैसों की थैली उसके पास रहती थी। प्रभु यीशु मसीह की आलोचना की गई जबकि वह निष्पाप था। उसके बारे में बुराई कही गई, उसे पापियों का मित्र कहा गया, परमेश्वर की निंदा करने वाला कहा गया। यह आलोचना करने वाले वे लोग थे जो यीशु से जलते थे, क्योंकि यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी। यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले लोग बहुत बढ़ गए थे। वह लोगों का भला कर रहा था। वह इन धर्मीय अगुओं के पाखंडी और उजागर कर रहा था। इसी प्रकार ये अगुए जलन और क्रोध में अपनी गलतियां छुपाने के लिए प्रभु यीशु की आलोचना कर रहे थे। दूसरी बात है, दोष लगाने या आलोचना के संदर्भ में दूसरी बात यह है कि अक्सर हम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आलोचना करते हैं, किसी का बुराई करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों के विषय में बुरा बोलने से तो हमारी ओर आकर्षित लोग हो जाएंगे, हमें सस्ती लोकप्रिय प्राप्त होती है। हम दूसरों को बुराई लोगों पास करने से हमको लगता है कि लोग हमें बहुत अच्छा मानेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, पर ये गलत है। तीसरी बात है यह है कि हम अब लोगों को चोट पहुंचाने के लिए आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं उनकी। किसी ने कहा, हथियार से तो शरीर टूटता है, पर आलोचना और बुराई से व्यक्ति का मनोबल और उसका दिल टूटता है। शब्द कहीं ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं। अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द आपको अपने लोगों के द्वारा कही गई बातों से मिली होगी। हर एक के जीवन में घटता है। कोई आपको एक थप्पड़ मारे और दर्द बहुत कम होगा, पर कोई आपके बारे में बुराई करे, चुगली करे, आपको उस थप्पड़ से भी ज़्यादा चोट लगेगा आपके जीवन में। परंतु मसीह जीवन में नकारात्मक आलोचनाएं का कोई स्थान नहीं, बुराई करने की कोई स्थान नहीं अगर आप मसीह हैं, क्योंकि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो उसके रास्ते में ठेस ठोकर का कारण बनते हैं। इस संदर्भ में सबसे प्रमुख बात यह है कि गलत आलोचना ना केवल परिवारों को तोड़ती है, ना केवल संबंधों को तोड़ती है, वरन यह कलीसिया और मसीह की गवाही को भी तोड़ देती है। अगर आप अच्छे विश्वासी हैं और अच्छे परमेश्वर के दास हैं तो आपको किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलीसिया और आपके संबंध को तोड़ देता है। इसी कारण आलोचना के गंभीर परिणाम के विषय में चिताते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाए जाएंगे। वे कहते हैं कि यदि क्षमा करोगे तो क्षमा प्राप्त होगी, यदि क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। आज हमें अपने जीवन में को देखना है। हमें यह देखना है कि दूसरों पर दोष लगाने और उनकी आलोचना करने के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, हमारा कैसा व्यवहार है। इस कारण से हमें आलोचना करने से पूर्व किसी पर दोष लगाने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। किसी पर दोष लगाते हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है, क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें स्वीकार करना है कि यह गंभीर पाप है। दोष लगाना भी एक पाप है। कहाँ लिखा है? कुरिन्थियों के नाम अपनी पत्री में पौलुस प्रेरित इस्राएलियों का उदाहरण देते हुए लिखता है, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए जिन्होंने व्यभिचार किया, और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 8 पद से 10 पद पढ़ेंगे, आप स्पष्ट रूप से मिल सकता है। आलोचना भी व्यभिचार के समान है, प्रभु को परखने के लिए समान है। एक ऐसा पाप है जिसका परिणाम अनंत काल के लिए नाश किया जाता है। अगर आप परमेश्वर को परखते हैं तो बाइबल बताती है, पौलुस प्रेरित में लिखता है कि उस समय इस्राएली लोग भी ने परमेश्वर को परखा, वो नाश हो गए। उन्होंने व्यभिचार किया, वो नाश हो गए। उन्होंने कुड़कुड़ाया, बुराई की, नाश हो गए। एक बात और बता दूं, जब मूसा जो था परमेश्वर से बातें करता था और परमेश्वर उससे अच्छी तरह से बात करता था, उसकी बहन ने मरियम, जिसका उसकी खुद की संगी बहन ने मूसा को कुड़कुड़ाई। उन्होंने कही, क्या परमेश्वर मूसा से ही बात कर सकता है? लिखा है उसको कोढ़ हो गया वचन में। दूसरी बात है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें दूसरों को
प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बुरा ना बोलना, आलोचना ना करना ही पर्याप्त नहीं हो, परंतु अवश्य है कि हम दूसरों को प्रोत्साहित करें। इफिसियों के पत्री में पौलुस लिखता है कि हर एक व्यक्ति झूठ ना बोले परंतु सच बोले, चोरी ना करे वरन हाथों से अच्छे कार्यों के लिए परिश्रम करे, गंदी बात ना करे पर ऐसे बोले कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हमें आलोचना के बदले प्रोत्साहित के शब्द कहना है। आलोचना करने के बजाय हमें एक स्वयं को दूसरे का स्थान पर रख के सोचिए। इस बात से एक जुड़ी छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूँ। एक होटल में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, उनके छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे और बच्चे ने बहुत उस होटल में शोर शराबा कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत खेल रहे थे, पर कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा था। पर एक अचानक से एक व्यक्ति उठता है, वो चिढ़ के बच्चों से चिढ़ गया और अचानक से उठ के बोलता है, बूढ़े व्यक्ति को बोलता है, इनके बच्चे थे, बोलता है इन बच्चों को तुम शांत क्यों नहीं करते। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहता है, मैं इनका दादा हूँ, मैं कैसे शांत कर सकता हूँ, अभी अभी इनके माता पिता ने एक्सीडेंट में मारे गए हैं और वो मारे गए, अभी अंतिम संस्कार करके हम आए हैं, लौटे हैं वापस, कैसे उन बच्चों को शांत कर सकते हैं। हम दूसरों की स्थिति को स्वयं को रख के देखिए, जिसके बारे में हम बुराई कर रहे हैं, अपने आप को खुद वहाँ पर रख के देखिए, कैसा फील होता है, कैसा लगता है आपको, वह इस समय किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, इस बात को ध्यान में रखें। इसी कारण वचन में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। फिलिपियों के पत्री उसका 2:4 में कहता है, अपने आप की चिंता ना करे पर दूसरों की भी चिंता करे, उसकी बात को भी समझे। आज हमें समझने की जरूरी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि दूसरे की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंखों की लट्ठा देखें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को कहते हैं, प्रभु यीशु ने कहता है कि आंख से तिनका निकालने के लिए मना नहीं करता, परंतु उससे पहले उनकी एक शर्त है कि हमें स्वयं की आंख की लट्ठा निकालना है, हम अपने ही खुद की कमियों को दूर करना है, हमारे जो कमी उसको दूर करना है, उसके बाद हम दूसरों को कुछ बोल सकते हैं। हमें दूसरों की सकारात्मक आलोचना तो करना है चाहिए, क्योंकि सकारात्मक आलोचना के लिए परमेश्वर कभी भी मना नहीं करते। हमें दूसरों को उत्साहित करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, उनकी जो अच्छी गुण है उनको उठाना चाहिए, उनकी बातों को हमें बहस करना चाहिए, परंतु हमें दूसरों की कमी उसे ऐसे बताना है जैसे कि आँख से तिनका निकालते हैं रुमाल या सुई से नहीं। जब किसी के आँख में कुछ गड़ जाता है, हम जब रुमाल से निकालेंगे, कपड़े से निकालेंगे, प्यार से निकल जाएगा, पर अगर कोई सुई भोंक के निकाले कैसा होगा। आज हम जो किसी की बुराई करते हैं ना, वो सुई के ही समान है। ये किसी को दोष लगाते हैं, किसी को आलोचना करते हैं, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो सुई के समान है, पर हमें रुमाल के समान परमेश्वर का वचन कहता करना है, बहुत हल्के हाथ से, ताकि दूसरों को दर्द ना हो। उसी प्रकार से आलोचना भी ऐसी ही हो जो कि दूसरे की उन्नति का कारण बने, उसे पीड़ा ना पहुँचे वरना उसके द्वारा वह आशीष हो। किसी की बुराई करते हैं, किसी को दोष लगाते हैं, तो उसको आप उसकी उन्नति के कारण देखिए, अगर उन्नति के कारण है तो करें, उसे पीड़ा ना पहुँचाएं, उसे प्यार से समझाएं। अगर व्यक्ति कोई गलत है तो उसे प्यार से समझाएं, और ऐसे समझाएं जैसे मानो आँख से तिनका रुमाल से निकाल रहे हो आप, नहीं कि सुई से। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि हम दोष लगाने वाले ना बने, किंतु जीवन की कमजोरियां को दूर करते हुए एक दूसरे की कमियों को प्रेम से, मैं बता दूं, प्रेम से, प्रोत्साहन से, सहयोग से दूर करने का प्रयास करें। परमेश्वर आप सबों को अपने ज्ञान से परिपूर्ण करें। आप किसी को दोष न लगाएं, पर उनकी कमजोरियों को एक प्रेम के साथ, प्रोत्साहन के साथ, उत्साहित के साथ उसे दूर करें। आपके भाई हो या आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो, उसे समझें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।